हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं जा रही हूँ छलाल गेशा करने। तो आज हम दिखाएंगे आपको पास से लेकर छलाल तक का व्यू। अभी हम गांव से निकल चुके हैं, तो ऐसे स्नोफॉल में भी हम जा रहे हैं। अभी हम स्कूल के पास पहुँचे, पास स्कूल के पास। स्कूल गाँव से थोड़ा नीचे है। तो पीछे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये भी लपास को गेशा करने आई थी। तो गेशा का मतलब आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखभाल करना। हमारे यहाँ परिवार में या किसी भी रिश्तेदारी में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो या उसकी हड्डियाँ टूटी हो या किसी भी तरीके से उसकी हड्डियाँ टूटी हो और प्लास्टर लगा हो या किसी भी चीज़ उसका ऑपरेशन हुआ, तो हमारे यहाँ उसकी गेशा जाया जाता है, मतलब कि देखभाल करने जाते हैं यहाँ के लोग। जितने भी रिश्तेदारी है, चाहे चाचा का, मामा का, कोई भी रिश्तेदारी हो, हमारे दादा के सारे रिश्तेदार, मम्मी के सारे रिश्तेदार, दादी के सारे रिश्तेदार, पापा के सारे, सब कुछ रिश्तेदारी मिला के अगर इन रिश्तेदारों में कोई बीमार हो जाए, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, उसका ऑपरेशन हो जाए, तो हम वहाँ पे गेशा जाते हैं, मतलब उनकी देखभाल करने जाते हैं। तो देखभाल में होता क्या है कि वैसे ऐसे पूछा जाता है कि किस तरह ये घटना हुई, कुछ भी हुआ तो उनकी हालत पूछी जाती है। हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए उनको काम के लिए भी पूछा जाता है। हमसे जितना भी हो सके हम उतनी मदद करते हैं। हम वहाँ जाके हम उनके लिए कुछ ले जाते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि बीमार व्यक्ति को फूलों के गुलदस्ते देते हैं, उसी तरह यहाँ पे खाने के लिए कुछ ले जाया जाता है, छोटी छोटी चीज़। इस तरह रिश्तेदार भी मजबूत रहती है। और मुझे लगता है कि ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बीमार होकर किसी की देखभाल करने के लिए ये लोग जाते हैं। और ऐसे ही एक और बर्ड है, बाव देखना बोलते हैं उसको। तो सो उसमें होता ऐसा है कि जब कोई उसी रिश्तेदारी में पैदा हो जाता है, जैसे कोई नया बच्चा पैदा हो, तो सभी लोग जो रिश्तेदारी में वो सभी लोग जाते हैं और उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, परिवार वालों की खुशी में शामिल हो जाते हैं। साथ में जन्मे हुए बच्चे के लिए कुछ उपहार ले जाते हैं, जैसे चांदी का कड़ा, कुछ वस्त्र छोटे बच्चे के लिए। अपनी तरफ से जो इच्छा होती है लोगों की वो ले जाती है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये रिवाज। किसी की खुशी में भी शामिल होते हैं यहाँ के लोग और किसी के दुख में भी शामिल होते हैं। जहाँ पे कुछ लोग कहीं कहीं पे अपने पड़ोसी के मर जाने के बाद भी उनको अफसोस नहीं होता किसी की डेथ का, कि कोई मर चुका है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ के लोग खुशी में, दुख में, हर चीज़ में परिवार के साथ आगे आते हैं, दुख में सहारा बनते हैं और खुशी में शामिल हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है हमारे यहाँ की। शायद इसीलिए हिमाचल के लोगों को भोला भाला कहा जाता है। किसी कोई बीमार हो गया तो सीरियस बीमार हो गया, किसी की हड्डी टूट गई, ऑपरेशन हो गया, तो तुरंत चले जाते हैं, सभी चले जाते हैं उनकी देखभाल करने, मतलब गेशा करने। तो गेशा का अर्थ यही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बर्फ कितनी टिकी हुई है। रात को टेम्परेचर गिरने से ये फ्रीज हो जाता है और इस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। टूरिस्ट लपास को जा रहे हैं बर्फ का आनंद लेने के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं देवता नाग जी के स्थान पर। विलेज का नाम क्यानी है। ये यहाँ का ग्राउंड है और ये सारा स्थान नाग देवता का है। ये शांगना विलेज है और ये सामने वाला मणिकरण है। पहाड़ अभी बादलों से ढके हुए हैं। अभी हम शांगना से निकल के और मेन रोड में पहुंच गए। ये रहा मणिकरण का नज़ारा। मणिकरण में हमने टैक्सी बुक की और मणिकरण को बाय बाय कहते हुए कसोल की तरफ निकल पड़े। अभी हम पहुंच चुके हैं कसोल। यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है। अब हम कसोल से छलाल की ओर निकल चुके हैं। ठंड के कारण हमारे हाथ जम चुके थे और रास्ते में हमें आग दिखी तो
थोड़ी देर हमने आग सेक ली और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। अभी हम छलाल से निकल चुके हैं घर की ओर। अभी हम पहुंच चुके हैं वापिस शांगना। रोड बंद होने के कारण हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।